और रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई और इस बार कई अहम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई और राजनीतिक बयानबाजी का केंद्र भी यह बना रहा। शहरों के विकास कार्यों, साफ सफाई व्यवस्था, साथ ही वित्तीय स्थिति और कर्मियों के खर्च और रातू रोड के नामांकन समेत 25 ऐसे एजेंडे रहे जिन पर चर्चा की गई है। रांची नगर निगम की बोर्ड बैठक, कुल 25 एजेंडों पर हुई चर्चा। शहर की सफाई व्यवस्था, विकास योजनाएं, रातू रोड के नामकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय रहे शामिल। रांची नगर निगम की बोर्ड बैठक में कुल 25 एजेंडों पर चर्चा हुई। बैठक में शहर की सफाई व्यवस्था, विकास योजनाएं, निगम की वित्तीय स्थिति, कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे और रातू रोड के नामकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल रहे। साथ ही पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट भी सदन के सामने रखी गई। बैठक के बाद रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने मोराबादी मैदान में लगने वाले वेंडरों का मुद्दा उठाया। संजय सेठ ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि रघुवर दास सरकार के समय प्रत्येक वार्ड पार्षद को 20-20 करोड़ रुपए तक विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराए जाते थे, लेकिन वर्तमान सरकार में जनप्रतिनिधि पर्याप्त राशि से वंचित है। मोराबादी में जो सब्जी बाजार लगता है बुधवार को और शनिवार को, सिर्फ 4 घंटे में हफ्ते भर की वो कमाई कर लेते हैं। किसको वहां परेशानी है? आप व्यवस्थित कीजिए। रघुवर जी की सरकार थी, सभी पार्षद से आप इंटरव्यू लीजिए। 20-20 करोड़ रुपया रघुवर दास जी ने 20-20 करोड़ रुपया एक एक वार्ड में दिया था। आज 20 रुपया नहीं मिला। गालियां बक रहे हैं। हम सांसद हैं, हम जो रोड का शिलान्यास किए हम और विधायक 2 साल 1.5 साल हो गए, बन नहीं रही। क्यों? पैसा नहीं। इधर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने कहा कि केंद्र सरकार से पर्याप्त फंड नहीं मिलने के कारण कई विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है। कानून व्यवस्था को लेकर पूछे गए सवाल पर महुआ माझी ने कहा कि राज्य की पुलिस बेहतर काम कर रही है, लेकिन चोरी की घटनाओं का भी शीघ्र उद्भेदन होना चाहिए। हमारी सरकार भी चाहती है, लेकिन आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एक तरह से भेदभाव बरतता है झारखंड के साथ। रॉयल्टी का जो पैसा है वो अभी तक नहीं मिला, तो इस तरह के पैसे नहीं आएंगे। एक तो मैया वो केंद्र से भी बहुत बड़ी राशि आती है और राज्य से भी, तो केंद्र का सहयोग हो चाहिए, तभी जाकर राज्य सरकार पूरी तरह से नगर निगम को मदद कर पाए। मेयर रोशनी खलको ने निगम की आर्थिक स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि नगर निगम को अतिरिक्त फंड की सख्त जरूरत है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया जैसी हालत बनी हुई है। आज हमारा जो आमदनी है वो 120 करोड़ लगभग आसपास है और खर्च जो है आज 150 करोड़ पार कर गया है। तो आमदनी 98, खर्चा रुपया हो गया है, क्योंकि सरकार के तरफ से लगातार नियुक्तियां कर दी जा रही हैं। कभी सैनिटाइजर सुपरवाइजर आ जा रहे हैं, कभी आपके एएमसी के रूप में लगातार अफसर बढ़ जा रहे हैं, कभी एक्स्ट्रा जेई आ जा रहे हैं। तो इस तरह से इंजीनियरों की संख्या बढ़ते जा रही है। तो यहाँ जितने भी सीटें थी, मतलब जितने पद होने चाहिए उससे कहीं ज़्यादा अफसरों की संख्या हो गई है, जिसके कारण हमारा जो यहाँ का राजस्व है आखिर उनके पेमेंट पे देना पड़ता है। तो लोड हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। फिर भी हम सीमित संसाधन के आधार पर शहर को क्या दे सकते हैं वो देने का प्रयास करें। रांची नगर निगम की बोर्ड बैठक में विकास, वित्तीय संकट, वेंडरों के पुनर्वास और केंद्र राज्य के बीच फंड को लेकर आरोप प्रत्यारोप प्रमुख मुद्दे रहे। अब देखना होगा कि बैठक में लिए गए फैसले धरातल पर कितनी तेजी से उतरते हैं। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सहयोगी इमरान हमारे साथ अधिक अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान का रुख करते हैं। इमरान, रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई और इस बार कई अहम मुद्दे ऐसे रहे जिसको लेकर के चर्चा तो हुई ही, साथ ही राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी तेज रहा। जहां एक तरफ हम बात करें जेएमएम की तो केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ा गया, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से संजय सेठ की तरफ से ठीकरा फोड़ा गया राज्य की सरकार पर। अब इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे। वेंडर्स को लेकर के मुद्दा उठाया गया, सुरक्षा व्यवस्था को, अतिक्रमण को लेकर के, जिन पर चर्चा हुई आज। देखिए, बेहद महत्वपूर्ण बैठक माना जाता है। बोर्ड जो निगम की बोर्ड की बैठक है, इस बैठक के बाद
जो एजेंडा शामिल किए जाते हैं उस पर मुहर लगाई जाती है और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है आगे की कार्रवाई शुरू की जाती है। लेकिन इस पूरी बैठक की कार्रवाई को अगर अब देखें तो पूरे तरीके से इस बैठक में राजनीतिक बयानबाजी तो हुई है, लेकिन जो 24-25 एजेंडों पर चर्चा हुई है अब वह जमीनी स्तर पर किस तरह से उतरेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि निगम के पास जो है फंड को लेकर के लगातार जो है वो रोना है और निगम में जो है फंड के अभाव होने की वजह से कई काम करने में जो है वो अक्षम है, मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में इस पूरे मामले पर जो है आज जब केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी थी, मेयर डिप्टी मेयर के साथ साथ रांची के विधायक सीपी सिंह भी मौजूद थे। तो ऐसे में इस पूरी कार्रवाई को अगर आप देखें तो कार्रवाई के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो ये निकलता है कि कम से कम इस पूरे बोर्ड बैठक में जो एजेंडे शामिल किए गए थे, चाहे वो रातू रोड के नामकरण को लेकर के हो या फिर आने वाले दिनों में जो जल संकट से राजधानी गुजर चुकी है और आने वाले दिनों में जब फिर से गर्मी का मौसम आएगा उससे पहले खुद को कितनी तैयार हम कर सके, इस पर भी चर्चा किया गया। खास करके शहर के साफ सफाई को लेकर के भी बड़ी चर्चा हुई और गंभीर चर्चा हुई, जिसमें एजेंसी पर कार्रवाई से लेकर के पार्षदों ने नाराजगी जाहिर किया। और सबसे बड़ी मौजूदा समय में जो निगम के द्वारा जो फोकस तरीके से जो कार्रवाई की जा रही है वो है अतिक्रमण के खिलाफ। अतिक्रमण को लेकर के शहर के हर एक इलाके में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के नतीजा ये है कि मुराबादी के वेंडर्स जो सब्जी मार्केट है वर्षों से वहां पर लगा रहे थे, आज उसे जो है हटाया गया है, कोर्ट का हवाला दिया गया और ऑन रोड जो वेंडर्स सड़क पर जो दुकानें सस्ती हैं वो दुकानें नहीं लगे, इस पर बातचीत की गई। लेकिन जो रक्षा राज्य मंत्री थे उसने इस पूरे मामले पर जो है वो पहल करते हुए कहा है कि ऐसे वेंडर्स जो वर्षों से अपनी दुकानें चला रहे हैं, एक सप्ताह में 2 बार ये सभी दुकानदार जो है वो दुकान लगाते हैं और इन लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इस पर विशेष ध्यान देते हुए इन लोगों को बहाल करने की जरूरत है। साथ ही साथ रातू रोड के वेंडर्स को जो हटाया गया है उसे शिफ्ट करते हुए पंडरा और उसके आसपास में जो खाली जगह हैं उन जगहों पर शिफ्ट करने की काम की गई है। राजधानी रांची के नगर निगम का यह बोर्ड बैठक आज इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर किसी भी राजधानी किसी भी शहर को अगर आप देखना चाहते हैं, खूबसूरत देखना चाहते हैं, तो उसकी बागाडोर जो है वो निगम के हाथ में होती है, चाहे वो विभिन्न चौक चौराहों के को लेकर के जो है सौंदर्यीकरण करने की बात करने को लेकर के हो या फिर सड़कों की मरम्मती हो, नालियों का निर्माण हो, जल की समस्या दूर करनी हो, शहर की साफ सफाई की व्यवस्था हो, टैक्स कलेक्शंस हो, तमाम चीजें का लेखा जोखा जो है वो निगम के पास होता है। तो ऐसे में इस बैठक में जो जनप्रतिनिधि के रूप में तकरीबन 3 साल बाद सभी जनप्रतिनिधि जो है वो बहाल हुए हैं और 4-5 महीना बीत चुका है। इस 4-5 महीने में दूसरी ये बोर्ड की बैठक थी और दूसरी बोर्ड की बैठक के दौरान जो है जो महत्वपूर्ण बिंदु पार्षदों ने उठाए हैं उस पर कितना अमल होगा और आने वाले दिनों में यह तस्वीर कितनी बदली गई है तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आज जिस तरह से इस बोर्ड की बैठक में पार्षदों ने भी अपनी समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखा है, अधिकारियों के समक्ष, मेयर डिप्टी मेयर के समक्ष रखा है, तो ऐसे में इस समस्याओं का निदान किस तरह से होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि पैसे का अभाव निगम में बड़ी है और मेयर ने भी इस पूरे मामले को लेकर के साफ शब्दों में कहा है कि आमदनी अठन्नी खर्चा और रुपया की स्थिति जो है वो निगम में चल रही है। मेयर ने सबसे बड़ी आरोप ये भी लगाया है कि निगम में अत्यधिक पदाधिकारी है, मतलब जितनी जरूरत नहीं है उनसे कई ज्यादा जो है वो पदाधिकारियों की यहाँ पर नियुक्ति कर दी गई है। ये सारी चीजें जो है वो समीक्षा की जरूरत है। पार्षदों ने भी जो पिछले 3 वर्षों तक जो इलेक्शंस नहीं हुए थे उनके वित्तीय खर्च की जानकारी भी जो है वह भी बोर्ड की बैठक के दौरान जो है वो मांगी गई है। तो कई अहम मुद्दे थे जिस पर चर्चा हुई है। आने वाले दिनों पर जमीनी हकीकत क्या होगी ये देखने वाली बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान, तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।